इंसान की, मुसलमान की सबसे बड़ी जो एक तरबियत में तवज्जो के लायक जो चीज़ है ना, वो औरत की ज़ात ही है। जिनको अल्लाह ताला ने बेटियां दी है, अल्लाह ताला उनको इस तरह की तरबियत अता फरमाए, इस तरह की उनको अक्ल व शऊर अता फरमाए कि वो अपनी बेटियों की, बहनों की इस तरह से तरबियत कर सकें कि वो आने वाली नस्ल को इतना मियारी पैदा कर सकें, इतना पुख्ता इरादों वाला और इतना मजबूत इंसान बना सके। ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने भी दुनिया को फ़तह किया वो किसी न किसी औरत से ही पैदा हुए। अब उस औरत का क्या मकाम, क्या मेयार और क्या उसकी बुलंदी थी और क्या उसका पुख्ता एक तरह से सोच थी कि जिसकी वजह से उसने अपने बेटे की तरबियत वैसी की कि जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया को फ़तह किया, या फिर लोगों ने कई कई फील्ड में अपने आप को मनवाया, वो भी किसी न किसी माँ के बेटे, किसी न किसी औरत के बेटे थे। तो इस वजह से जो तरबियत है ना, वो सबसे अहम एक हैसियत रखती है। कोई एक मुफक्किर था, उसने ये कहा था कि मुझे तुम पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार बाशऊर कौम दूंगा। तो माँओं का तरबियत याफ्ता होना, यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं, तरबियत याफ्ता होना इंसान की, कौमों की ज़िंदगी को, उसके रुख को तब्दील करने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बात का शऊर अता फरमाए कि हमारी तरबियत का सबसे बड़ा मरकज़ है ना, वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आगे अपने बेटों को तरबियत देनी होती है। औरत अपने खावंद की तरबियत कर सकती है, औरत अपने बेटे की तरबियत कर सकती है, औरत अपने भाई की तरबियत कर सकती है, और सबसे बढ़कर औरत अपने बेटे की तरबियत कर सकती है। बाकी रिश्ते तो चलो ठीक है, वो किसी न किसी आड़ में, किसी न किसी तरीके में, किसी न किसी वजह से छोटा भाई, बड़ा भाई, इस तरह से मामलात हो जाते होते हैं, कुछ न कुछ लिहाज रह जाता था। लेकिन एक तरबियत याफ्ता माँ जो होती है ना, उसके सामने बेटे का जो फ्यूचर होता है, सबसे अहम चीज़ वो होता है। इस वजह से जितनी एक माँ बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर सकती है ना, कोई और नहीं कर सकती। लेकिन उस माँ की भी तरबियत हुई होनी चाहिए, फिर ही कौम तब्दील होती है, फिर ही कौमों का रुख चेंज होता है। सीरत फ़र्जंदहा अज़ उम्महात, जौहर सिद्को सफ़ात अज़ उम्महात। जो सीरतें होती हैं कौमों की, बेटों की, वो माँ पे जाती हैं। इसलिए माँ का तरबियत याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर तरबियत याफ्ता होने का मतलब तरबियत ही है, तालीम नहीं है। कुछ लोग इस चीज़ को ज़म कर देते हैं कि हमने तालीम और तरबियत, इन दोनों चीज़ों को ज़म कर देते हैं, हालांकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तरबियत एक ऐसे मकाम को कहते हैं जिसमें पूरी ज़हनी ट्रेनिंग होती है, और तालीम किसी चीज़ का जानना होता है। हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ओके, पता है। किसी चीज़, किसी प्रोसेस से एक बंदा गुजरा हुआ है, किसी तजर्बे से एक बंदा गुजरा हुआ है, वो उसकी ट्रेनिंग है। किसी चीज़ को वो जानता है, किसी प्रोसेस को वो जानता है, वो उसका इल्म है। और इल्म किसी खाते का नहीं अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी तरबियत नहीं हुई, आपका इल्म किसी खाते का नहीं। तो हमेशा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने तालीम हासिल की हुई है और अपनी तालीम के बेस पर अपना वो ये कहते हैं कि हमें तरबियत है, हम तरबियत याफ्ता हैं, हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होना समझदार होने की दलील नहीं होती। तो इस वजह से समझदार होना ये माँ की तरफ से ही मिलता होता है, अगर समझदार माएँ हों। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की हिम्मत अता फरमाए कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो औलाद हमारे कंट्रोल में है, जो बहनें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उनकी बेहतर से बेहतर तरबियत कर सकें, ताकि आने वाली कौम को बेहतर करने में हमारा हिस्सा हो जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।